नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं अरशद खान। आज हम आपको ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जिससे शायद आप चित परिचित हो सकते हो। जी हाँ, ये है नहर बंडारा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नहर बंडारा है। यहाँ से बारिश का पानी बहता है और विभिन्न स्थानों पर पहुँचता है। साथ ही हम ये देख रहे हैं जब इंदौर शहर में बारिश हो रही है 1, 2, 3, 4 इंच, तो पूरा शहर डूब रहा है। क्यों डूब रहा है, इसके कारण जानने के लिए किशोर कोडवानी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि अब शहर 4 इंच में ही डूब जाता है। हमने देखा था कि पहले 4 इंच में डूबा था, अभी तो फिलहाल स्थिति ये हो गई है कि 2 इंच में ही शहर डूब जाता है और यहाँ तक कि गाड़ियाँ बहने लग जाती हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा गंभीर विषय है इंदौर शहर की जनता को लेकर, और विषय हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बारिश का मौसम आता है, हर आदमी उम्मीद करता है अच्छी बारिश हो और खुशहाली हो, लेकिन जब बारिश आती है तो परेशानी साथ लेकर आती है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई, उस दौरान सड़कों पर कार भी बह गई, पानी कमर कमर तक भर गया। क्या कारण है किशोर जी, आपने क्या स्टडी किया इसमें? इंदौर में जब मैं पिछले सिंहस्थ के टाइम नदी सफाई के लिए एनजीटी में लड़ाई लड़ने गया था, उस वक्त मैंने कटिंग लगाई है, 4 इंच में शहर डूबा। अब 1.5 और 2 इंच में शहर डूब रहा। और इस साल का जो जिसको कहना चाहिए कि वीडियो वायरल हुआ, वो प्रजापति नगर में एक गणपति पंडाल और एक कार बह गई और घुटने कमर कमर तक पानी। अर्शद जी, नहीं, उसके अलावा भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं। ये अभी जिंदा इसलिए बोल रहा हूँ उदाहरण कि जो अभी आंखों के सामने जी। सुखनिवास पैलेस नाम का एक बला थी जिसमें केट है अभी। जी हाँ। और वो इंदौर का पिकनिक स्पॉट था और वहाँ तालाब है, तो स्वाभाविक है उस तालाब में कहीं से तो पानी आता होगा, छोटी छोटी नदियों। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नदियों का जब पानी आता है, जहाँ तालाब बनता है वो नदी पे ही बनता है। बिल्कुल। और उसको ओवरफ्लो को निकालने का भी फिर रास्ता बनाया जाता है जो नदी में आगे जाकर बह जाता है। जी हाँ। अब वहाँ से चलूँ मैं केट से तो मऊ नाके तक वो नदी कहाँ मेरी गायब हो गई, ये बड़ा प्रश्न है। अब मऊ नाके से चलता हूँ। जी हाँ। तो मऊ नाके के थोड़ा आगे ढोल ताशे वालों के वहाँ एक पुल बनी हुई। जी हाँ। मतलब ये नदी की पुल है। आगे चलता हूँ तो जोशी कॉलोनी में जाके ये मिलती है। जी हाँ। अब ऊपर चलता हूँ तो 2-3 जगह आपको छोटे छोटे स्पॉट मिलेंगे नदी के। एक आपका रंजीत हनुमान के यहाँ मिलेगा जी, बाकी गायब जी। ये ऐसे खाई हमने नदियाँ। एक और आपके उसी टुकड़े की बात करूँगा, अभी अभी उसको नगर निगम ने डेकोरेट किया है, जिसको सिंघाड़े का तालाब बोलते थे। हाँ, अन्नपूर्णा रोड पर। अब अन्नपूर्णा तालाब काय से भराता था? वर्षा जल से सीधा तो नहीं भराता था, छोटी छोटी नदी आती थी। अब ये आती थी तो इसका पानी कहाँ जाता था? जी, उषा नगर से होते हुए रंजीत हनुमान वाला जो फूटी कोठी रोड है, उस नदी में मिलता था। अच्छा, ये आपके सामने गायब जी। ऐसे हमने थोड़ा 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 धीरे धीरे करके नदी को पाटते गए, खाते गए। अब वो बारिश जब गिरती है, ये प्राकृतिक नदियां जो बनी हजारों लाखों साल में बनी। बिल्कुल। अब आपने उस पर कब्जा कर लिया तो उसको जिस दिन रास्ता, आपने कब्जे की बात की, मैं भरत से कहूँगा, भरत मेरे पीछे एक मकान दिख रहा है, इसको दिखाएं आप। और जब इसकी हाइट देखते हैं और अभी हम जब नहर भंडारे पर खड़े हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये मकान अंदर की तरफ गया हुआ है। अंदर की तरफ गया हुआ नहीं है, असल में ये मकान ऊपर था और इस नदी का बहाव रोकने के लिए यहाँ पर भराव कर दिया गया, जिसकी वजह से हम आपको ऊंचाई पर खड़े नज़र आ रहे हैं। ये हम जहाँ पर खड़े हैं आपको दिख रहा है नहर भंडारा वाला इलाका है, और ये जो ऊंचाई दिख रही है यहाँ पर भराव किया गया है। क्यों किया गया है? क्या लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है कि शायद उनके मकान डूब में नहीं आए? क्या कारण है? ये शासन प्रशासन और नेता ज़्यादा बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ, बता भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं जो स्थिति है। BRTS बने 10-12 साल हुए जी। इन 10-12 साल में इस पे भी पानी बढ़ना शुरू हुआ। जी हाँ। राजीव गांधी प्रतिमा से भोरकुआ चौराहे के बीच में जो पानी भरता है, उसका ये कारण है। जहाँ पर नदियों के आसपास जो ऊंचा भराव कर दिया गया, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो मकानों के नक्शे पास हो रहे हैं, जमीन खोद के पार्किंग बन रही है, वो सारी मट्टियां ला के नदी किनारे पटकी है।
ये उसका जीता जिद है। अच्छा। अब ये झाड़ आपको जवाब देंगे कि कितना नीचे था मैं। जी। अब रवा साल में चूंकि आज अपन इस पे खड़े हैं, तो ये एक उदाहरण दे दूंगा मैं आपको। इंदौर के प्रशासन, पब्लिक, प्रेस, किसी को नहीं मालूम कि नदियां कितनी, 11 नदियां हैं जिस पे खड़े हैं। इंदौर में जब भी कोई खबर छपती है या बात होती है तो बोले कान सरस्वती, जबकि वो सरस्वती कान है, कान सरस्वती नहीं है, उल्टा है, सरस्वती कान है। सरस्वती में कान आके मिलता है। और जिस मैं नदी पे खड़ा हूँ ये फतनखेड़ी नदी है। अच्छा। ओमेक सिटी से इसका आज भी उद्गम या आपको योनि के रूप में दिखेगा पहाड़ी पे, जहाँ इनने प्रधानमंत्री आवास बनाए, माचल पहाड़ी पे, माचल पहाड़ी, और नीचे ओमेक से। जी हाँ। वहां से चल के ये आती थी बिलावली में, बिलावली से पिपलियापाला में, पिपलियापाला से नहर भंडारा। जी। ये नदी थी। क्योंकि होलकरों ने इंदौर के पानी प्रबंधन पे बहुत ध्यान दिया, जी हाँ, इसलिए उन्होंने बिलावली बनाई, मुंडी बनाई। हाँ, मुंडी बनाई। और ये नहर भंडारा होलकरों का ये जो पैलेस है, हाँ, इसको लालबाग पैलेस, नहीं लालबाग नहीं, माणिकबाग पैलेस। माणिकबाग पैलेस, ये माणिकबाग पैलेस के पानी की पूर्ति के लिए ये इसको डेवलप किया था, चौड़ा किया, और जी, ताकि यहाँ पानी भरा रहे और साल भर उसको पानी मिले। तो किशोर जी, जैसे आपने बताया कि 11 नदियां थी, तो तालाब कितने थे इस शहर में? 27 तालाब है। आज आप मेरे को बता दो, नहर भंडारा की कहीं बताते हैं कि ये कितना पानी कहीं? तो ये रिकॉर्ड अपडेट कौन करेगा? अरे 27 तालाब है, नगर निगम आज भी सूची में नहीं ले रही है। पिपलियाना तालाब में मराना में जाके जी एनजीटी से आदेश लाया ना जी, आज तक वो सूची में आया है, वही 4-5 तालाब। बिलावली तो जो हम जिन तालाबों के आंकड़े दिखाते हैं और छापते हैं, सिर्फ वही है या आपके हिसाब से 27 तालाब है नक्शे पे? 11 नदियां हैं, नदियों का नामकरण ही नहीं ढूंढ पाया नगर निगम। थोड़ा सा विषय अलग हट गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब इतना सा पानी गिरता है जी, इतना सा पानी गिरता है और शहर डूब जाता है, इसके पीछे क्या कारण? ये दो, एक नेचुरल पे एक खेल किया हमने, इस तरह से नदी किनारे ला के बनने वाले मकानों का मलबा या जो ग्राउंड पार्किंग के लिए खोदते हैं, कहीं आपने सुना है कि इसकी कोई व्यवस्था निगम ने बनाई है? ये मट्टी कहाँ जाएगी? कहीं भी जैसे डलती है ये नदी, इससे सकड़ी होती जाती है। जैसे जैसे नदी सकड़ी होती है तो पानी ऊपर आएगा। जी, सड़कों पर पानी क्यों आता है और सड़कें क्यों भराती हैं, इस पर क्या आपने? आता उधर से पानी इधर है। जी हाँ। एक तो इसका पेट, आपने कहा कि बीमार है तो इसका पेट कम कर दो, तो पेट कम कर दिया तो इसके अंदर पानी भरने की जगह कम हो गई। जी। दूसरी तरफ जो JNRM से हम चल के आए जी जी सीवरेज सिस्टम पे, और सीवरेज को हमने इंदौर की छोटी नदियाँ, 4 नदियाँ होती है, जैसे परपोता, पोता, पिता और दादा, ये 4 पीढ़ी जैसे होती है, वैसे ये 4 तरह की नदी होती है। जो नदी है वो सरस्वती है, उसमें 11 नदियाँ आके मिलती है, वो है पोता जी। परपोता गायब है, परपोते तो खा गए हम, मार डाले। अच्छा, मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे। हाँ। अब दादा और बाप और पोते के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो ये जो सीवरेज सिस्टम डाला, इसको जो पानी सप्लाई करते हैं हमको 135 टारगेटेड, और उसका वेस्ट काट के 90 के हिसाब से हमने सीवरेज की लाइनें डाली जी। और सीवरेज लाइन किसको डाली? नदियों पर। जो पोता पर पोता था वो नदियां थी जी, उसको मैंने कवर कर दिया। तो अब उसका पानी भी जो बैकलॉग है, आपने तो सीवरेज से प्लान किया, वर्षा जल कहाँ जाए? तो ये बैक ले रहा है जी, ये बैक इधर ले रहा है और इधर नदी में जगह नहीं बची। अच्छा, इस पूरे मामले में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिला कलेक्टर को मानते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को मानते हैं, नगर निगम को मानते हैं, IDA को मानते हैं? कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं, या जिन प्रतिनिधि को आप मानते हैं? 25 साल पहले एक 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये था कि निकाय क्षेत्र में जितनी भी जमीन है वो निकाय की कहलाएगी। आज दिन तक मेरे यहाँ ये रिकॉर्डिंग नहीं बनाई पाई है नगर निगम कि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पास जमीन कौन सी है शासकीय। और सबसे बड़ा जो आपका एक प्रश्न पहले था, मुझे बता दो इंदौर में कोई भी आपके पास निगम में या IDA में एक अधिकारी मिला है जो पानी प्रबंधन पढ़ा हुआ? सारे सिविल इंजीनियर हैं। जी हाँ, सारे सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर को क्या मालूम पानी प्रबंधन, और काम कौन कर रहा है? सिविल इंजीनियर। उसका एक उदाहरण मैंने 2 साल पहले रखा था कि छतरी से अन्ना पान वाले के 200 मीटर के अंदर 111 चेम्बर। जी हाँ। ये जो अव्यवस्थाएं हैं, जो तकनीकी व्यवहारिक। किशोर जी, शहर की आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ रहा है, पानी
ये खैर प्रकृति कितना गिराती है पानी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम उम्मीद कर रहे थे कि कम गिरा पानी, लेकिन अब लगातार गिर रहा है तो हालात भी सुधर रहे हैं। तो ये इसको व्यवस्थित कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या प्लान है, इसका प्लान तैयार कौन करेगा आखिर? बिकने लगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान हो जाएगा तो अगली डीपीआर कौन सी बनेगी? जेनीआरएम से लेकर अमृत तक 2000 करोड़ रुपए फूंक दिए मैंने। नदी पे अलग, सीवरेज पे अलग, ट्रीटमेंट पर अलग, पाइपलाइन डालने पे अलग। सिफर है, नतीजा सिफर। वहीं के वहीं खड़े हैं, उल्टे गए थे ईद मनाने और रोजे गले पड़ गए हैं। जी। पर अच्छा, एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि जो पानी भर रहा है सड़कों पर, खासतौर पर जैसे आपने सीवरेज की बताया कि जो सीवरेज डाल दिए, नदियों का पानी रोक दिया, जो उनका नेचुरल फ्लो था वो रुक गया, तो ये जो कैचमेंट एरिया था इनको क्यों नहीं साफ किया जाता? कहा तो जाता है कि अभी सिरपुर पे से कैचमेंट एरिया हटाया गया, बिलावली से हटा गया, ये हटा गया। दो चीज़ें और कंफ्यूजन दूर कर लेना। कैचमेंट और जल भराव क्षेत्र दो अलग अलग चीज़ें। जी हाँ। कैचमेंट मतलब जिस नदी पे मैं जैसे आपने कहा ना कि सीवरेज लाइन डाल दी, उसमें ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए कैचमेंट एरिया में नहीं जा रहा है, तालाब में पानी पहुंच नहीं रहा है प्रॉपर और सड़कों पर आ रहा है, इसलिए ओवरफ्लो हो रहा है। भाई जहाँ खड़े हैं अपन, इसके इस हिस्से में ये पीछे जो कहलाता है वो मंगल नगर। जी। मंगल नगर में ये नदी यहाँ से एक आ रही है जी, बाईपास पे से, और जो आपका सोपा का सेंटर वगैरह है जी, इसका पानी इधर आता था। एक आपकी ये बीच में माता गुजरी कॉलेज है, इसका जो इलाका है, ये मेरे जब आपने मेरे साथ घर पे चाय पी वहां से पानी आता, मेरे घर के बाहर मेरे यहाँ भरता, क्योंकि मैं सबसे डाउन स्ट्रीम पे हूँ। अच्छा। ये जो हमने हरकतें की है, वो सड़क पे पानी तो आ रहा है क्योंकि कुदरती उसका ढलान है, अब वो उसको रास्ता नहीं मिलता तो कहाँ जाए, भटकता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि इंदौर में वो पानी घुटने तक आ जाता है तो 8 दिन तक भरा हुआ है जी, जाता है, 2-4 घंटे लगते हैं उसको खाली होने। ऐसा पठार है हमारा, थोड़ा ढलान पर है तो हम पानी जैसे रास्ता मिलता है, जहाँ से मिलता है वो बेचारा घूम घाम के निकल जाता है। जिस दिन इंदौर में 6 इंच पानी गिरेगा उस दिन इस शहर के जो अभी पंजाब के हालत है, दिल्ली के हालत है, मकान ढह के गिर पड़ेंगे। ये पानी अपना बहुत बड़ा रूप लेगा और उसके रास्ते में जिनने जो बना दिया उसको तोड़ते हुए फिर निकल जाएगी नदी। तो फिर नेता और अधिकारी मंथन कब करेंगे इस विषय पर? मरने के बाद। मरसिया तो तब पड़ेंगे नहीं, हमारा नागरिक जब मरेंगे तभी मरसिया पड़ेंगे। अभी तो इनको लगता है बहुत तीखी बात करते हैं, न्यायालय में भी जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर भी अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं। इस विषय पर क्या पक्ष रखने वाले हैं, क्या न्यायालय की शरण लेने वाले हैं आप? भाई 2 बातें हैं। जो सियासत पिछला था उसमें मैं पहले ही सब ऑर्डर ले आया और सियासत में फेल हुए, अब फिर सियासत सर पे। अब मुझे वापस ABCD करना पड़ेगी, जिला प्रशासन, निगम, IDA, TNC, इन तीनों को प्रेजेंटेशन भेजना पड़ेगी कि भाई अब भी समझ जाओ, इन चीज़ों पर ध्यान दो। मुझे मालूम है ये नहीं ध्यान देंगे, पर मुझे वो 1-2 महीना एक्सरसाइज करना पड़ेगी इनके साथ, वो सीमा मुझे पार करना पड़ेगी। क्योंकि पिछले ऑर्डर है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा जी, उस आधार पर न्याय के शरण में फिर खड़ा होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि यदि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर काम करें तो हम डूब क्षेत्र से बच जाएंगे, या हमारा शहर डूबेगा नहीं? हर्षद भाई, जिस जगह आप खड़े हो इसको कहते हैं फतनखेड़ी नदी, जो बद्रीबाग पे जाके मिलती है। 100 दिन यहाँ काम किया है, 100 दिन बीजलपुर वाली पे काम किया है, 100 दिन मैंने नौलखा वाली पुल पे कोर्ट ऑर्डर पे किया है काम जी। आज दिन तक निगम का एक अधिकारी मेरे सामने नहीं आया, किशोर भाई जो पायलट प्रोजेक्ट की आपने फाइलें दी थी वो समझा तो दो, क्या करा? किशोर भाई, एक चीज़ और आपने देखा होगा, अभी आपने कहा कि आपने इतना काम किया है, हमने देखा कि निगम आयुक्त हो या कलेक्टर हो या जनप्रतिनिधि हो, उन्होंने नालों को सुखाकर बोले हमने इतने स्वच्छता कर दी है कि वहाँ पर क्रिकेट खेला और नाले में अब पानी आसानी से आएगा, फिर शहर में क्यों भरता है? जिस बात की क्रिकेट आप बात कर रहे हो, जिस दिन क्रिकेट खेला था, संभागायुक्त और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह थे उपस्थित जी। मैंने मनीष सिंह जी से कहा, मैंने कहा मनीष सिंह जी, ये आपने रंग बिरंगे जो पोल किए हैं ये तो नदी की जद में। तो बोले किसकी कॉलोनी के? कंपाउंड वाल के। मैंने कहा साहब मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ कि किसी दलाल से समझ, पर मैं आपको आंखों से दिखा रहा हूँ कि ये नदी की जद में आप कलर कर रहे हो। ऐसा चल रहा है प्रशासन। तो वो क्या दिखावा रहता सिर्फ? और क्या, क्रिकेट खेली ना, वो कौन सी नदी है?
नाम नाले बताओ चलो। नाले हैं वो, नाले। नाले नहीं है, नदियां हैं। नाला शब्द तो है ही नहीं कोई। जी नाला वो होता है जब आप बस्ती बसाते हो, आपके घर का वेस्ट निकलता है, वो नाली के रूप में निकलता है। जब आसपास के घरों की तो नालियां इन्हें अगर आपकी बात पे यकीन किया जाए और वो तथ्यात्मक आप बात करते हैं तो शहर में 11 नदियां हैं, उपनदियां अलग है उप नदियां अलग हैं और उसकी सहायक अलग है। 27 तालाब है। यदि इनको प्राकृतिक रूप में ढालने की कोशिश की जाए तो प्रयास करना। इंदौर शहर में फिर कभी पानी नहीं भराएगा। भाई मेरे को एक चीज बताओ, शहर क्यों डूबते जा रहे हैं यार? अरे वो नोएडा अभी बना, वो भी डूब रहा है। इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं, प्रकृति को समझ नहीं रहे और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। नोएडा कैसे डूबा? वो तो अभी 1 दशक 1.5 दशक में बना है। शहरी क्यों डूब रहे हैं? गांव में आप क्यों नहीं बताते ये चीज हमको? जी क्योंकि वहां अभी जमीन चोर नहीं है हम, वहां अभी भी जमीन है। जी बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे किशोर कोडवानी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनहित से जुड़े हुए रहते हैं। आज हमसे चर्चा कर रहे थे कि शहर में आखिर पानी क्यों भरा जाता है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि 1.5-2 इंच में शहर की सड़कें लबालब हो जाती हैं, तो उन्होंने कई सारे कारण बताए। हालांकि उनसे काफ़ी विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय के अभाव में हमने फिलहाल उनसे इतनी ही चर्चा की। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी यदि तय कर लें कि इंदौर शहर के 27 तालाब और 11 नदियाँ प्राकृतिक रूप में आ जाएं, तो इंदौर शहर कभी भी नहीं डूबेगा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।